हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज एक बार फिर से हाइब्रिडाइजेशन लेकर मैं समीर सिंह नीट करो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो बेटा लेक्चर है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 2 हम बात करेंगे, यानी ऑर्गेनिक की। अभी लास्ट लेक्चर में हमने शेयर किया था इनऑर्गेनिक के बारे में, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जिन्होंने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को नहीं समझा है ऑर्गेनिक का, वो आज का लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि आज के लेक्चर से उनके नीट के वो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे जो आज तक नीट में पूछे गए हैं। तो ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कॉपी पेन के साथ हो जाओ तैयार। और ये रहा ऑर्गेनिक की थ्योरी का इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, चलो अब देखो ऑर्गेनिक के हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जैसे पिछली बार हमने क्राइटेरिया बताई थी 2 3 5 6 7 वाली, ठीक है, इस तरह से जो सीक्वेंस सीरीज हमने बताई थी, तो उसमें हमने तमाम प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन देखे थे, जिसमें sp3d3 तक हम गए थे, sp से शुरू होके, है ना। लेकिन ऑर्गेनिक में बेटा केवल 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। sp, फिर होगा sp2, और फिर क्या होगा? sp3। बहुत से लोगों का अगर दिमाग में आ रहा होगा कि सर sp3d क्यों नहीं हो सकता है, sp3d2 क्यों नहीं हो सकता है, sp3d3 क्यों नहीं हो सकता है, तो उसका जवाब है कार्बन। बेटा बताओ कि ऑर्गेनिक किससे मिलकर बना है? हाइड्रोकार्बन से, कार्बन और हाइड्रोजन से। मेन तो यही है, ठीक है, नाम ही हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन के बिना तो ऑर्गेनिक का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं, है कि नहीं? बहुत ध्यान से सुनना, कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन कितने बॉन्ड मैक्सिमम बेटा बना सकता है? बताओ। कार्बन सपोज करो, मैं यहां बना देता हूं, कार्बन सपोज करो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए तो हाइड्रोजन कितने रखेगा? यहां पे 4 रखेगा। बहुत ध्यान से देखना। अगर ये डबल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड, तो एक कार्बन और चाहिए इसके लिए, और इसके साथ हाइड्रोजन कितना लगेगा? 2 हाइड्रोजन लगेंगे। और सपोज करो कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो इसके साथ हाइड्रोजन कितना लगेगा? एक लगेगा। बहुत ध्यान से समझ रहे हो? अब देखो, कार्बन अगर 4 बॉन्ड खुश होकर बना ले, बनाने को बना सकता है, नो डाउट, हाइपोथेटिकल एग्जांपल में समझा रहा हूं। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसके बनने के बाद हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो कार्बन बेटा जब हाइड्रोजन के साथ ही नहीं, साथ छोड़ के चला गया है ना। तो कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मुझे बताओ कि क्या ये हाइड्रोकार्बन है, क्या ये ऑर्गेनिक है ही नहीं। तो इसका मतलब कार्बन बेटा मैक्सिमम कितना बनाएगा? सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो इसको इस चीज से हमें याद रखना पड़ेगा, है ना। देखो, जब हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो हमें sp हाइब्रिडाइजेशन याद कर लेना है। sp2 के लिए होगा डबल बॉन्ड, और sp3 के लिए क्या होगा? सिंगल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया था, ये सिग्मा है, ये सिग्मा के साथ एक पाई है, और ये सिग्मा के साथ क्या है? 2 पाई है। इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अब मैं बेसिक से नीट के उस सवाल तक ले जाऊंगा जिसमें अप्रोचिंग का तरीका आपको समझ में आ जाएगा कि नीट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आया तो ऐसे हम आंसर करके मस्ती के साथ आराम से, हाँ, एक क्वेश्चन का नंबर गेन कर लेंगे, राइट। देखो कैसे, सपोज करो कि मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर थोड़ा बना लेता हूं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो पता होगा ही आपको, है ना। सपोज करो मैं यहां डबल लिख दिया और यहां पे मैंने ट्रिपल लिख दिया, और खुश होके थोड़ा सा एक बॉन्ड और बना देता हूं ऐसे, है कि नहीं। अब हम प्रत्येक कार्बन का, अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछें, जिनका बेसिक कमजोर है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो कितने कार्बन है? सर 5 कार्बन है। क्या 5 कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। नहीं बेटा, आप हार गए, यहां पे 6 कार्बन है ना। तो देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 कार्बन हो गए। अब हमें प्रत्येक कार्बन का अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना, तो हमें करना यह पड़ेगा कि हमेशा कार्बन के आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देखना है, लेफ्ट राइट अप डाउन। मैक्सिमम बॉन्ड जो दिखाई दे देगा वही उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा।
जैसे इस कार्बन पे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन छिपा हुआ है कि नहीं है? भाई एक ही कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन तो होंगे इसके, है कि नहीं? तो इस कार्बन के अप में देखो, डाउन में देखो, राइट में देखो, लेफ्ट में देखो, सभी जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, ये sp3 हो जाएगा। देखो सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3 हो जाएगा। अब इस कार्बन पे अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से देखो इस कार्बन पे, तो हमें पता है कि इस कार्बन पे 2 बॉन्ड तो इधर बना है और 1 बॉन्ड इधर बना है। इसका मतलब 1 हाइड्रोजन बचा होगा यहाँ पे, है कि नहीं? 2 और 1 3 हो गया, 1 बचा था, 4 हमने लिख दिया। तो लेफ्ट राइट अप डाउन मैंने बोला है, चारों तरफ आपको देखना है। तो देखो इधर देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, उधर भी देख रहे हैं तो भी सिंगल बॉन्ड, लेकिन इधर देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। तो जब डबल हो जाएगा तो हमेशा याद रखना जो मैक्सिमम होगा उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बॉन्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, sp2 कहेंगे। सिमिलर वे के अकॉर्डिंग इसे भी देख रहे हो, यहां पे भी डबल दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहां देखो क्या है, दिस इज, अभी तो चिल्ला के कह रहा है, क्या कह रहा है, सर एक काम करो, इधर मत देखो इधर देखो, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड, इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस कार्बन पे बेटा क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि इधर देखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, है कि नहीं? और यहां देखो, यहां फिर वही कहानी हो गई, टर्मिनल वाले जो होते हैं, अगर उस टर्मिनल पे कोई बॉन्ड नहीं है तो वो हमेशा sp3 ही शो करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे देखो, इधर देखोगे तो सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन छिपा हुआ है, ठीक है? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, ये sp3 हो जाएगा, है ना, sp3। यहां तक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम आपको एडवांस कंसेप्ट में, बहुत इजी कंसेप्ट है, नीट का वो सवाल बताते हैं जो 2016 में पूछा गया, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें क्या था वो मैं सवाल लिख देता हूं, फिर आप खुद ही बताइएगा, उसके ऑप्शन के साथ में लिख दे रहा हूं, फिर आप बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में ये दिया, एक कार्बन आयन दिया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये माइनस कर दिया। पूछा इसमें कि ये किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल। अब देखो वैसे तो कहा जाए तो इसका ऑप्शन जरा देख लो क्या दिया था, ऑप्शन था sp, बी वाला ऑप्शन sp2, सी वाला ऑप्शन आपका sp3 और डी वाला ऑप्शन 2p लिखा हुआ था, है ना? अब आप जरा मुझे बताइए कि क्या इसमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है, नहीं, है ना? आपको सीधे दिख रहा है बेटा यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। देखो कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए और आपको केवल एक ही बॉन्ड शो करे वहां पे, है ना, जैसे ट्रिपल शो करे या डबल शो करे या केवल सिंगल शो करे, ठीक, और इसी तरह का केवल ऑप्शन दिया हो, तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप मैक्सिमम बॉन्ड वाले को प्रेफरेंस दोगे, जैसा कि अभी हम दे रहे थे यहाँ पे मैक्सिमम बॉन्ड वाले को, है कि नहीं? तो ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड में हमने एक ही चीज बताई है, क्या होता है बेटा बताओ, sp होता है, तो ए इज द राइट आंसर, है कि नहीं? अब कुछ लोग उसमें फार्मूला भी लगाते हैं, ठीक है, तो फार्मूला लगाने वाले में टाइम वेस्ट होगा, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग टाइम वेस्ट कम करें, हम टाइम के लैग को कम करना चाहते हैं, है ना? तो इस तरह से आप अप्रोच करोगे तो ऑर्गेनिक के हाइब्रिडाइजेशन में कभी गलती नहीं होगी। तो आज के लिए क्लास को फिलहाल यहीं पे थोड़ा रोकते हैं, कल फिर एक नए अप्रोच के साथ, नए ट्रिक के साथ, एक नई स्ट्रेटजी के साथ हम आएंगे। आपकी कोई सवाल अगर रह गया हो, मन में कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। आप लोग उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आप लोग को हर रोज जो हम चलाते हैं शाम 6 बजे पसंद जरूर आ रहा होगा, ठीक है? होली भी आने वाली है तो इसके लिए अभी से हम शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे एक सीरीज को लेके जो आगे चल रहे हैं वो आपके एग्जाम की स्ट्रेटजी के लिए बहुत अच्छा होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।